हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश स्थित हैं। भारत के उत्तर में। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2.42%। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? भारत में लगभग 17% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान ये देश भारत की स्थल सीमा से लगे हैं। भारत की जल सीमा से किन देशों को मिलाती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान भारत को जल सीमा से जोड़ते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 अक्षांश है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इलाहाबाद का नया नाम दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की 876 किलोमीटर दूरी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा की द्वीपों सहित ये लंबाई है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग पर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक कोकण तट स्थित है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुई है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है न्यू मोर द्वीप। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का व्यास है, मानव का निवास है दोस्तों? तो ये 10 द्वीपों पर। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना
जाता है। समुद्र, अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक ये भारत की देशांतर स्थिति है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ न्यू द्वीप समूह के साथ के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली भारत के किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था दोस्तों? नेफा था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह भारत को 2 भागों में बांटता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये भाभर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? ये कच्छ केरल में स्थित है। कोरी निवेशिका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ये भी इनकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार किस नाम से जाना जाता है? तो रांची के पठार, छोटा नागपुर पठार को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा को कितनी दूर है? तो 873 किलोमीटर दूर है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्मू द्वीप का भारत अंग है। भारतीय मानक समय रेखा कितनी डिग्री अक्षांश पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? भारतीय क्षेत्र में बैरन व नारकोंडम 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है थार भूमि। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश वह राज्य है। स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने इसका किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये सिक्किम राज्य है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग ये उत्तर में पड़ता है, इंदिरा कॉल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी दोस्तों? कुरनूल थी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार का तट कहलाता है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर अन्नाईमुडी चोटी की ऊंचाई है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं अरावली की पहाड़ियाँ।
अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी अरावली से पूर्व की ओर निकलती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये संकोच नदी है, अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो हिमालय पर्वत पहले टिरथित नामक समुद्र था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये हमारा, कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित हैं। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर पत्तन है सबसे बड़ा। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट ये मुंबई में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, कब निर्धारित की गई थी? तो ये 1896 में निर्धारित की गई थी दोस्तों, 1896 में निर्धारित की गई थी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।